हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग लीबनीज रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले लीबनीज रूल का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस रूल, लेट्स सी। तो ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स टी टाइप का और फंक्शन है ए एक्स एंड बी एक्स, देन तब ये बोल रहा है कि दैट इज इस वाले टर्म को अगर ढक दे तो ए एक्स से बी एक्स एफ एक्स टी डी टी, दैट इज ये वाला जो टर्म है ए एक्स से बी एक्स एफ एक्स टी डी टी, इस वाले टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स निकालना चाहे ऑफ दिस टर्म, तो ये इक्वल टू होगा ए एक्स से बी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स टी डी टी प्लस एफ एक्स बी एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसमें अब हम लोग फंक्शन में बी एक्स पुट करेंगे और इसी बी एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एफ एक्स ए एक्स, दैट इज अब हम लोग फंक्शन में ए एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज लोअर लिमिट, बी एक्स था अपर लिमिट एंड ए एक्स था लोअर लिमिट, इसको अब पुट करेंगे और इस लोअर लिमिट का दैट इज ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दैट इज बाय लीबनीज रूल डी बाई डी एक्स ए एक्स से बी एक्स एफ एक्स टी डी टी इज इक्वल टू होता है ए एक्स से बी एक्स डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स टी डी टी प्लस प्लस यहाँ पे दो प्लस लिख दिए हैं एफ एक्स बी एक्स बी डैश एस, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी एक्स माइनस एफ एक्स ए एक्स एंड ए डैश एक्स। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। लीबनीज रूल क्या बोलता है उसको हम लोग समझ लिए कि क्यों कहाँ ये यूज होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ वाई एक्स इज इक्वल टू दिस, दैट इज रूट ओवर एक्स से एक्स e का पावर t बाई टी डी टी एंड x इज ग्रेटर देन 0, देन y डैश 1 क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो क्या ये लीबनीज वाला फंक्शन से मैच कर रहा है। ए एक्स और बी एक्स हमारा लिमिट में x दैट इज फंक्शन ऑफ x है लोअर और अपर लिमिट में, और हमारा जो गिवन फंक्शन है वो भी एफ एक्स टी के फॉर्म में है। तो सब पूछेगा कि x कहाँ है, एफ एक्स टी का फॉर्म में है तो x कहाँ है। तो अगर हम यहाँ पे x 0 लिखे दैट इज x का पावर 0, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एफ एक्स टी के फॉर्म में है क्योंकि x 0 का पावर क्या होगा, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो नो चेंज। तो वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ए एक्स से बी एक्स एफ एक्स टी डी टी हम बोल सकते हैं। नाउ हमसे क्वेश्चन बोला है y डैश 1 का वैल्यू निकालना, तो 1 का वैल्यू y डैश 1 का वैल्यू निकालने के लिए y डैश x का तो वैल्यू हमको निकालना होगा, और y डैश हमारे पास y x है, ये y डैश x मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वी हैव टू डू दिस एंड दिस इज इक्वल टू बाय लीबनीज रूल दिस इज दिस। ठीक है, सो बाय लीबनीज रूल y डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे लीबनीज बोला था वैसे ही अब हम लोग बस उसको पुट करेंगे, दैट इज हमारा ax से bx दैट इज रूट ओवर x से x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो गिवन फंक्शन है वो डाल देंगे dt। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे x वाला टर्म था नहीं, दैट इज x का पावर 0 हम ऐसा ले लिए थे, तो ये 1 है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब लेंगे दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0, दैट इज ये वाला टर्म हमारा हुआ 0 प्लस प्लस क्या बोला था एफ एक्स बी एक्स, दैट इज हमको फंक्शन में अब बी एक्स लिखना है, बी एक्स हमारा क्या है x है, तो हम फंक्शन में अब हम x डाल देंगे, दैट इज हमारा ये फंक्शन है उसमें x डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स बाई एक्स। ठीक है, ई एक्स बाई एक्स और बी डैश एक्स बोला है, सो बी डैश एक्स दैट इज एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 एंड क्या बोला है फिर माइनस एफ एक्स ए एक्स, दैट इज ए एक्स अब हमको फंक्शन में पुट करना है और ए एक्स क्या है हमारा रूट एक्स, सो इसमें अब हम लोग रूट एक्स को पुट करेंगे टी के जगह पे, सो ये हो जाएगा ई रूट एक्स बाई रूट एक्स
एंड रूट एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स बाई 2x। ठीक है, सो ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आया, क्योंकि ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला हो गया ई एक्स बाई एक्स माइनस ये वाला हो गया ई का पावर रूट एक्स बाई 2x। ठीक है, नाउ ये तो y डैश x का वैल्यू निकाले थे, क्वेश्चन में हमारा y डैश 1 का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स x के जगह पे अब हम 1 पुट कर देंगे तो ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो हम x के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा e का पावर 1/1 दैट इज e माइनस e का पावर रूट 1 दैट इज 1, e का पावर 1/2 इंटू 1 दैट इज 2। सो e माइनस e/2 विच इज इक्वल टू e/2 एंड इसको फिर हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1.359। ठीक है, सो अगर आप जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके पास जैम का कैलकुलेटर होगा ही। ठीक है, सो नहीं है तो फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा फ़ोन में या फिर जो भी लैपटॉप में आप जिसमें भी देखते हैं उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। गेट कैलकुलेटर और जैम का कैलकुलेटर सेम रहता है, और जिसको ये नहीं यूज़ करने आता है वो फिर जैम का जब वो देंगे एग्ज़ाम तो दिक्कत होगा, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल जो कैलकुलेटर रहता है उसमें अगर हम लोग रूट जैसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमको 2 का स्क्वायर 4 निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर इस 2 लिख देते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं तो ये 4 आ जाता है। ठीक है, पर हमको गेट कैलकुलेटर में क्या करना रहता है, स्क्वायर रूट पहले ही देना होता है, दैट इज एक्स का स्क्वायर वहाँ पे सिंबल रहेगा, तो एक्स का स्क्वायर पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे तब हमारा आएगा आंसर 4। ठीक है, सो जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर ले, क्योंकि फिर एग्जाम में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो ये जैम 2017 का प्रॉब्लम था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जैम 2019 में पूछा जा चुका है, दैट इज इफ gx इज इक्वल टू, gx हमारा फंक्शन है जो कि है x माइनस 2 और 4x माइनस 5 ft dt, वेयर fx इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 3x का पावर 4 फॉर x बिलोंग्स टू r, देन g डैश 1 इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, हमारा ax bx f x t dt वाला फॉर्म में दिख रहा है। सो सबसे पहले हम लोग को लीबनिज रूल क्लिक करेगा, और क्वेश्चन भी पूछा है g डैश 1। सो g डैश 1 के निकालने के लिए हमको g डैश x का तो वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमारा d/dx ऑफ gx चाहिए, दैट इज d/dx ये वाला टर्म। सो बाय लीबनिज रूल इसको सॉल्व करेंगे। सो लीबनिज क्या बोला कि सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज ax से bx पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, एंड हमारा जो गिवन फंक्शन है वो। नाउ सिंस इसमें x का टर्म तो था नहीं तो ये वाला टर्म फिर से 0 हो गया। नाउ उसके बाद क्या बोला था, f(x bx), मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है दैट इज f(x), उसमें अब हम लोग जो अपर लिमिट का वैल्यू है दैट इज 4x माइनस 5, उसको हम लोग x के जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, और यहाँ पे x के जगह पे 4x माइनस 5 पुट करेंगे तो ये होगा 4x माइनस 5 का पावर 4 इंटू हमारा जो bx है उसको हमको अब डिफ्रेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 4, ये वाला तो 0 हो गया, सो ये हो गया 4 माइनस रूट ओवर, क्योंकि हमको अब क्या बोला है माइनस f(x ax और a डैश x, तो फंक्शन हमारा क्या है f(x) क्या था, उसमें अब हम लोग को x के जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज x माइनस 2 डालना है। सो x को अंदर लेके गए तो ये हो गया x² माइनस 2x, सो माइनस रूट ओवर 1 प्लस 3x² माइनस 2x और उसका पावर 4, और इसका फिर हमको डिफ्रेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का 2x और माइनस 2 दैट इज 2x का 2 हो गया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 0 आ रहा था हमारा, ये वाला जैसा था रूट ओवर 1 प्लस 3x का 4x माइनस 5 का पावर 4 इंटू 4, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस था, और रूट ओवर 1 माइनस 3x² माइनस 2x
का पावर 4। नाउ क्योंकि ये हमारा जी डैश एक्स का वैल्यू आया निकल के, सो जी डैश ऑफ 1 क्या होगा जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन में पूछा है। सो एक्स के जगह पे अब हम 1 पुट कर देंगे। नाउ जब एक्स के जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा -1, -1 का पावर 4 इज इक्वल टू 1, एंड 3 इंटू 1 दैट इज 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू 4 था तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये हमारा आंसर है। ये वाला टर्म तो 0 हो गया, सिंस एक्स के जगह पे जब हम 1 पुट किए तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो जी डैश 1 का वैल्यू आया 8, ठीक है। नाउ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हम लोग, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या हम ऐसा समरी निकाल सकते हैं कि व्हेन द फंक्शन एफ डिपेंड्स ऑन टी ओनली, जब फंक्शन जो है टी पे ओनली डिपेंड रहेगा तो जो हमारा फॉर्मूला होगा, क्योंकि जब यहाँ पे टी पे जब डिपेंड रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो जा रहा है, हमारा फॉर्मूला दैट इज डी बाई डी एक्स, ए एक्स से बी एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू बस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म में, क्योंकि जब फंक्शन x t पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो इसमें तो x है ही नहीं, जो कि हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखे, सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखे। जब x का टर्म में डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है। सो हमारा फॉर्मूला रिड्यूस होके दिस और दिस हो गया, दैट इज एफ बी एक्स इंटू बी डैश एक्स माइनस एफ ए एक्स इंटू ए डैश एक्स, ठीक है। और हम क्या ऑब्जर्वेशन क्या निकाल सकते हैं कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन द फंक्शन ए एक्स एंड बी एक्स आर कॉन्स्टेंट, अगर जो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले रहे थे वो x पे डिपेंड ना करे, तो जब x पे डिपेंड ना करेगा तो जैसे ही हम ये वाला चीज़ को जब सॉल्व करेंगे दैट इज बी डैश एक्स और ए डैश एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपली 0 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हमारा फॉर्मूला तब रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए बी, दैट इज क्योंकि अब ये फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए से बी एफ एक्स टी डी टी विच इज इक्वल टू ए से बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ एक्स टी डी टी, ठीक है। So we have done some questions on Leibniz rule and we have understand the concept. I hope you would like this video. Thank you.